नमस्कार दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। जिन ऑप्शंस का उपयोग, जिन फीचर्स का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अधिकतर मात्रा के अंदर किया जाता है, यानी कि ज़्यादातर हम उन्हीं ऑप्शंस का उपयोग करते हैं, तो उन ऑप्शंस के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के अंदर जानने वाले हैं। समझ गए? तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को आप स्किप मत करना। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं, फिर वो मेरे को कमेंट करके बोलते हैं कि सर हमें तो ये स्टेप समझ में नहीं आया। तो भाई, वीडियो को पूरा देखोगे ही नहीं तो आपको कहाँ से समझ में आएगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखना, तभी आपको एक्सेल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। इतना क्लियर हो गया फ्रेंड? तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आज के इस वीडियो के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस के बारे में जानने वाले हैं। तो इसके लिए फ्रेंड मैं क्या करूंगा, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लूंगा नीचे से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के टोटल 6 तरीके मैंने ऑलरेडी बता दिए। प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप उस वीडियो को देख के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अलग अलग तरीकों से ओपन करना सीख सकते हो। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लिया है। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो कुछ ऐसी विंडो हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। देखो फ्रेंड, यहाँ पे काफ़ी सारी टेम्पलेट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। नीचे एक ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है मोर टेम्पलेट्स का। तो मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा तो जितनी भी टेम्पलेट्स है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, वो सारी की सारी टेम्पलेट्स नीचे यहाँ पे शो करने लग जाएगी। मेरे को यहाँ पे जिस भी टेम्पलेट के ऊपर काम करना है उस टेम्पलेट को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, यानी कि उसके ऊपर मैं काम यहाँ पे कर सकता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे जो ब्लैंक वर्कबुक है, यानी कि ब्लैंक टेम्पलेट है, उसी का यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। तो जो फर्स्ट वाली टेम्पलेट है मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये टेम्पलेट ओपन हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया फ्रेंड? अब मैं यहाँ पे आपको एक एक ऑप्शंस को क्लियर करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो फ्रेंड, यहाँ पे यह है टाइटल बार। ऊपर की तरफ ये जो आपको पट्टी दिख रही है ना ग्रीन कलर की, इसको बोलते हैं हम लोग टाइटल बार। इस टाइटल बार के ऊपर देखो कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एक एक ऑप्शंस को हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे, जैसे कि ये बुक 1 यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है एक्सेल। इसका मतलब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अभी यहाँ पे जो बुक 1 लिखा हुआ है, समझ गए? मैं इस पेज को जिस भी नाम से सेव करूँगा वो नाम यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि फिलहाल मान लो मैं यहाँ पे एक बार कुछ टाइप कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब मुझे मान लो कि इस पेज को यहाँ पे सेव करना है, इस फाइल को यहाँ पे सेव करना है, तो मैं कंट्रोल के साथ में एस के ऊपर क्लिक करूँगा। कंट्रोल के साथ में एस के ऊपर क्लिक करके मान लो कि मेरे को ये फाइल यहाँ पे PSR के नाम से सेव करनी है, तो मैंने यहाँ पे PSR टाइप कर दिया। अब इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे C ले लूँगा डॉक्यूमेंट के अंदर। अब यहाँ पे सेव वाले बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा। सेव वाले बटन के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखो PSR के नाम से मैंने ये फाइल सेव की, और ऊपर देखो यहाँ पे वो बुक 1 का जो ऑप्शन था वो हट गया ना, यहाँ पे देखो PSR आ गया। यानी कि जिस भी वर्कशीट के ऊपर, यानी कि एक्सेल के अंदर हम जहाँ भी काम कर रहे हैं, अगर हम उस फाइल को सेव करेंगे तो उस फाइल का नाम यहाँ पे ऊपर शो करेगा। कहाँ पे शो करेगा? टाइटल बार के ऊपर। समझ गए? तो ये जो पहला यहाँ पे जो ऑप्शन था ना बुक 1 एक्सेल वाला, ये आपका क्लियर हो गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अब मैं आपको बताऊंगा क्विक एक्सेस टूल बार। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार। मैं बता देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर लेफ्ट साइड के अंदर, ये लेफ्ट साइड है फ्रेंड, समझ गए? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर लेफ्ट साइड के अंदर क्विक एक्सेस टूल बार होता है, समझ गए? जिसमें हम ज़्यादातर काम आने वाले फीचर्स जैसे कि सेव अंडू रीडू है ना, यहाँ पे देखो सेव अंडू रीडू ये यहाँ पे आ रहे हैं ना, ये ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। इनका उपयोग हम ज़्यादातर अधिकतर मात्रा के अंदर इन्हीं का उपयोग करते हैं। तो वो ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूप से ऐड है, समझ गए? तो क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से, याद रखना फ्रेंड, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऑप्शंस को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और जिन ऑप्शंस की हमें ज़रूरत नहीं है उनको हटा भी सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे देखो प्रैक्टिकली बताता हूँ। यहाँ पे जो छोटा सा एरो दिख रहा है ना साइड में, इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर देखो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल मिल जाते हैं। अब जिस भी ऑप्शंस का मेरे को यहाँ पे इस्तेमाल करना है, मैं उसको अगर सेलेक्ट करूँगा तो वो ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, समझ गए? जैसे कि मान लो कि मेरे को एक ईमेल वाला जो ऑप्शन है इसका उपयोग करना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो मेल का ऑप्शन ऐड हो गया। अब मेरे को इस ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करना है मान लो, या फिर इनमें से किसी ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करना है, तो उसके ऊपर वापस से मैं टिक करूंगा ना तो वो यहाँ पे गायब हो जाएगा। अब जैसे कि ईमेल वाले के ऊपर वापस से क्लिक करूंगा तो वो यहाँ पे हट गया, समझ गए? इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसका मतलब आपको समझ में आ गया? ये दोनों यहाँ पे क्लियर हो गए फ्रेंड। अब यहाँ पे देखो
यहाँ हमें रिबन दिखाई देता है, ये रिबन है फ्रेंड, समझ गए। यहाँ हमें रिबन दिखाई देता है जिसके अंतर्गत फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प आदि यहाँ पे आते हैं। ये देखो यहाँ पे आ रहे हैं ना ऊपर की तरफ, यहाँ पे आदि, यहाँ पे टेप्स आते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? टेप्स बोलते हैं, समझ गए। ये टेप्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करने पर ये जो होम टैब है ना, ये डिफ़ॉल्ट रूप से यहाँ पे सिलेक्टेड रहता है, हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूप से सिलेक्टेड रहता है। इन सभी टैब्स के अंदर अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं। देखो यहाँ पे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट्स, अलाइनमेंट, नंबर्स, स्टाइल, सेल, एडिटिंग, ये सारे के सारे यहाँ पे देखो ब्लॉक्स है, समझ गए। और इन ब्लॉक्स के अंदर देखो कितने सारे फीचर्स है, समझ गए। और ये ब्लॉक्स केवल होम टैब के अंदर नहीं है, अगर मैं इंसर्ट के अंदर जाऊँगा ना, अब यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंदर आने के बाद में देखो यहाँ पे कितने सारे नीचे ब्लॉक्स है और इन ब्लॉक्स के अंदर कितने सारे फीचर यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, समझ गए। तो आपको क्लियर हो गया। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, व्यू, हेल्प वगैरह, इनको हम क्या बोलते हैं? इस रिबन के ऊपर जो ये है ना यहाँ पे लिखा हुआ है, इनको हम क्या बोलते हैं? टेब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेब्स बोलते हैं। और इसके नीचे जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना टेबल्स वगैरह, जैसे कि देखो मैं वापस से यहाँ पे होम के अंदर आ जाता हूँ, यहाँ पे देखो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट्स, अलाइनमेंट, नंबर्स, स्टाइल वगैरह ये है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक्स, समझ गए। और इनके अंदर जो यहाँ पे है ना, ये काफ़ी सारे फीचर्स है, समझ गए, इनके अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पे फ़ॉन्ट वाले सारे के सारे फीचर है, यहाँ पे अलाइनमेंट वाले सारे के सारे फीचर है, यहाँ पे नंबर्स वाले सारे के सारे फीचर है। इसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग टेप्स के अंदर अलग अलग ब्लॉक्स और इन ब्लॉक्स के अंतर्गत अलग अलग फीचर्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। इनका उपयोग हम आगे करना सीखेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड देखो एक नया फीचर ऊपर की तरफ आया, ये सर्च वाला, समझ गए। यहाँ पे ये सर्च वाला ऑप्शन अगर आपको दिखाई ना दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराना नहीं है। आपको अल्ट के साथ में क्यू प्रेस करना है। क्या करना है? अल्ट के साथ में क्यू प्रेस करना है। जैसे ही आप अल्ट के साथ में क्यू प्रेस करोगे ना, तो ये वाला यहाँ पे ऑप्शन शो करने लग जाएगा। इस ऑप्शन का उपयोग करना मैं आपको बता देता हूं। इस ऑप्शन की सहायता से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के किसी भी ऑप्शन पर बड़ी आसानी से जा सकते हैं, किसी भी कमांड के ऊपर जा सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मेरे को बैकग्राउंड ऑप्शन के अंदर जाना है, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड ऑप्शन यहाँ पे टाइप करूँगा, तो यहाँ पे इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड ऑप्शन है ना, ये ओपन हो जाएगा, समझ गए। तो डायरेक्टली पहुँच जाऊँगा मतलब में। तो ये सर्च वाला ऑप्शन आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो ये प्रिंस सोनी लिखा हुआ है ना, ये मेरी प्रोफाइल यहाँ पे लॉगिन की हुई है। आपकी प्रोफाइल अगर यहाँ पे लॉगिन नहीं है तो आप भी यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, समझ गए। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ये छोटा सा एरो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। क्या बोलते हैं? रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, समझ गए। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ जाते हैं। इसका मतलब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन का मतलब क्या होता है। इसकी सहायता से हम रिबन को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। रिबन डिस्प्ले बटन पर क्लिक करने पर 3 ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं। देखो नीचे 3 ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पे। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है ऑटो हाइड रिबन। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर रिबन हाइड हो जाएगा और टास्क बार में माउस से कहीं पर भी हम क्लिक करेंगे ना, तो रिबन वापस आ जाएगा और नीचे कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये वापस हाइड हो जाएगा। चलो हम प्रैक्टिकली देखते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही देखो यहाँ पे रिबन हाइड हो गया, समझ गए। अब मैं नीचे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे को शो नहीं करेगा। ऊपर की तरफ यहाँ पे टास्क बार है ना, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा ना, तो क्लिक करते ही देखो ये वापस से आ गए। लेकिन नीचे में कहीं भी क्लिक करूँगा तो ये वापस से गायब हो जाएगा, समझ गए फ्रेंड। अब यहाँ पे देखो वापस से मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। जैसे ही हम इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम केवल टेप्स देख पाएंगे, यानी कि जो ये है ना यहाँ पे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज वगैरह, ये सारे के सारे टेप्स ओनली दिखेंगे। नीचे वाले सारे के सारे फीचर्स वगैरह सब यहाँ पे गायब हो जाएंगे, ब्लॉग वगैरह कुछ भी शो नहीं करेगा, ओनली 4 टेप्स दिखेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। मैं यहाँ पे शो टेप्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे केवल यहाँ पे टेप्स दिख रहे हैं, समझ गए। अब जैसे कि मान लो होम टैब है, अब मैं होम टैब के ऊपर क्लिक करूंगा तभी मेरे को होम टैब वाले सारे के सारे ब्लॉक्स और यहाँ पे इनके अंतर्गत जो फीचर है वो यहाँ पे दिखाई देंगे। लेकिन नीचे मैं कहीं भी क्लिक करूंगा तो ये वापस गायब हो जाएगा। अब मान लो मेरे को इंसर्ट वाला देखना है तो मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, मतलब कि यहाँ पे ऊपर केवल टेप्स दिखाई देंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वापस से ऊपर जो ऑप्शन है ना रिबन डिस्प्ले बटन का, मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा। रिबन डिस्प्ले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखो दोनों ऑप्शन क्लियर करवा दिए। तो तीसरा फाइनल यहाँ पे ऑप्शन है ना शो टेप्स एंड कमांड्स,
इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद में टिप्स और कमांड्स दोनों हमें शो करेंगे और हम कहीं पर भी क्लिक करेंगे कुछ भी गायब नहीं होगा। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे टिप्स भी आ गए, ब्लॉग्स भी आ गए, इनके अंदर जो फीचर है वो भी आ गए, सब कुछ यहाँ पे शो करने लग गया। अब मैं यहाँ पे कहीं भी क्लिक करूंगा ना तो देखो यहाँ पे गायब कुछ भी नहीं होगा। तो ऊपर जो रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है ये आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया। इसके अंतर्गत जो 3 ऑप्शंस है, ये तीनों ऑप्शंस आपको समझ में आ गए कि तीनों का उपयोग हम कैसे कैसे किस किस तरीके से कर सकते हैं, सब कुछ क्लियर हो गया है यहाँ पे। अब मैं आपको यहाँ पे एक और ऑप्शंस के बारे में बता देता हूँ। देखो फ्रेंड, यहाँ पे साइड के अंदर यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये देखो यहाँ पे, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं? नेम बॉक्स। अब जैसे कि फ्रेंड मान लो कि मेरे को यहाँ पे कहीं भी क्लिक करना है, जैसे कि मान लो मैं इस सेल के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे ये आ गया C, तो यहाँ पे देखो C आ रहा है ना, और यहाँ पे देखो ये 4 नंबर है तो यहाँ पे C4 आ गया, समझ गए। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद A3 आ गया। नेम बॉक्स का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत हम नीचे सीट है, ये सीट है, समझ गए। इस सीट के अंतर्गत हम किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो उस सेल का एड्रेस इस नेम बॉक्स के अंदर यहाँ पे शो करेगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे एड्रेस शो करेगा, ये आ गया F और ये आ गया 11, समझ गए। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन और देखने को मिल जाता है, इसको बोलते हैं हम फॉर्मूला बार। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला बार। इसका उपयोग मैं आपको बता देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत नीचे ये सीट है, अभी मैंने आपको बताया, इस सीट के अंतर्गत हम जो भी वर्ड टाइप करेंगे, जो भी फॉर्मूला टाइप करेंगे वो यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी देखो टाइप कर रहा हूँ, ऊपर यहाँ पे आपको शो कर रहा है ना, ऊपर देखो यहाँ पे शो कर रहा है ना। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये गायब हो जाएगा, वापस से यहाँ पे टाइप करूंगा तो देखो ऊपर वापस से शो करने लग गया। यानी कि यहाँ पे ये सीट है, इस सीट के ऊपर मैं कहीं भी काम करूंगा ना तो कोई भी फॉर्मूला वगैरह कुछ भी लगाऊंगा तो वो यहाँ पे देखो शो करेगा। कहाँ पे शो करेगा? फॉर्मूला बार के अंदर। कहाँ पे? फॉर्मूला बार के अंदर यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे फ्रेंड मैं आपको एक ज़रूरी बात और बताना चाहूँगा कि हमारी जो वर्कशीट है, ये वर्कशीट है जिसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं। तो ये जो वर्कशीट है ना, ये रोज और कॉलम्स के अंदर डिवाइड की हुई है, समझ गए। और यहाँ पे जो ये छोटे छोटे डब्बे हैं ना, ये डब्बे नहीं है, इनको हम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। एक वर्कशीट के अंदर लगभग 60,384 कॉलम्स होती है। कितनी होती है? 60,384 कॉलम और 10,48,576 यहाँ पे रोज होती है देखने के लिए, समझ गए। और सीट के लेफ्ट साइड में रोज के लिए नंबर्स, देखो यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं ना, ये रो के लिए तो ये नंबर आ गए सारे के सारे, और कॉलम्स के लिए यहाँ पे देखो अल्फ़ाबेट आ गए, ABCD यहाँ पे आ गए, समझ गए। कर रहे हैं ना यहाँ पे शो। अब एक ज़रूरी बात फ्रेंड मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखो नीचे प्लस का एक आइकन है। अगर मान लो हमारी सीट फुल हो गई, हमें किसी दूसरी सीट पे काम करना है तो यहाँ पे प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ पे एक और सीट ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से जितनी सीट आप यहाँ पे ऐड करना चाहो वो सीट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो और उस सीट के ऊपर आप वर्क यहाँ पे कर सकते हो। मैं वापस यहाँ पे सीट 1 के ऊपर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे नीचे की तरफ देखो, मैं आपको स्क्रॉल बार के बारे में यहाँ पे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो पहला स्क्रॉल बार है, इसकी बदौलत हम पेज को ऊपर और नीचे कर सकते हैं, समझ गए, अप डाउन कर सकते हैं। और ये जो नीचे वाला स्क्रॉल बार है, इसको हम यहाँ पे लेफ्ट और राइट कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया फ्रेंड। एक ऑप्शन यहाँ पे फ्रेंड हमें और देखने को मिलेगा नीचे की तरफ, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं? स्टेटस बार बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जिस भी सीट के अंदर हम वर्क करेंगे तो वर्क करते समय हम वहाँ पे जो भी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे उसका एवरेज, काउंट, सम, सब कुछ हमें नीचे स्टेटस बार के अंदर दिखाई देगा। कहाँ पे? स्टेटस बार के अंदर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटस बार बोलते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लो फ्रेंड, यहाँ पे नीचे हमें एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा, यहाँ पे जूम इन जूम आउट का, समझ गए। हम यहाँ पे देखो ये जो प्लस वाला आइकन है ना, इसको बोलते हैं जूम इन, और यहाँ पे जो माइनस वाला आइकन है इसको बोलते हैं जूम आउट, समझ गए। इससे हम प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करके हमारे जो पेज को जूम कर सकते हैं, समझ गए, हमारी शीट को यहाँ पे जूम करके देख सकते हैं। और ये जो माइनस वाला आइकन है इसके ऊपर क्लिक करके हम जूम आउट कर सकते हैं, यानी कि छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ से छोटा हो जाएगा और यहाँ से बड़ा हो जाएगा, यानी कि बड़े बड़े दिखाई देंगे। अब यहाँ पे एक और ज़रूरी ऑप्शन है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा हमें जो एरो दिख रहा है ना, ये केवल एरो नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमाइज। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये यहाँ से हटके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नीचे आ जाएगा। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये वापस से बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 2 डब्बे दिख रहे हैं ना, ये इनको डब्बा नहीं बोलते, इनको बोलते हैं रिस्टोर डाउन, समझ गए। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो ये छोटा हो जाएगा,
समझ गए। अब मैं वापस से इसके ऊपर माउस को लेके जाऊंगा ना, अब मैं इसको मैक्सिमाइज कर दूंगा, यानी कि वापस से बड़ा कर दूंगा, यानी कि छोटा और बड़ा इससे कर सकते हैं। और मिनिमाइज के थ्रू हम इसको यहाँ पे नीचे की तरफ लेके आ सकते हैं। और यहाँ पे जो क्रॉस वाला लास्ट आइकन है, समझ गए, इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हट जाएगा। लेकिन ये हटने से पहले पूछ रहा है कि आप इस फाइल को सेव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। मैं इस फाइल को सेव नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ पे डोंट सेव के ऊपर क्लिक कर दूंगा। समझ गए। तो फाइनली आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ बेसिक ऑप्शन हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं जिनका उपयोग हम ज़्यादातर करते हैं, उनके बारे में मैंने आपको डिटेल्ड के अंदर बताया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आज के इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। और जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जो पहले वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको बताया है, उस वीडियो को देखो और वहाँ पर जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है उसको निकाल के भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पीडीएफ फाइल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा, तो वहां से आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लेना। बहुत ही मेहनत करके मैंने पीडीएफ फाइल बनाई है और ये वीडियो भी बहुत मेहनत से बनाए। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी आप नए हो तो जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके।